Hello बच्चों, let us read the question and the question says write the IUPAC name of the given structure। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिया है यहाँ पे आपको उसकी IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके एक छोटे से की कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब हम IUPAC में अमीन्स, क्योंकि ये एक अमीन है, तो अगर IUPAC में हम अमीन की नेमिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। अब अमीन्स भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके एलिफैटिक अमीन्स यानी जो आपके स्ट्रेट चेन में होंगे, और दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक अमीन्स, राइट। एरोमेटिक यानी उसमें एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी और आपको उन टाइप के अमीन के लिए नेमिंग करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे रिंग प्रेजेंट है, तो ये हमारा एक एरोमेटिक अमीन है और हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब एरोमेटिक अमीन में आपको पता होना चाहिए जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वो होता है एनिलीन का। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन क्या चीज होता है? एनिलीन है जब हम एक बेंजीन रिंग पे आपका NH2 ग्रुप लगाते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एनिलीन। इसी को ही हम IUPAC में बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। लेकिन एनिलीन भी IUPAC से अब अप्रूव हो गया है, इसीलिए आप एनिलीन भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। बेंजीन अमीन भी करेक्ट है, एनिलीन भी करेक्ट है। हम यहाँ पे एनिलीन के हिसाब से चलते हैं। अब अगर आप एनिलीन देख पा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो इसके बाद जो भी साइड ग्रुप्स लगे होंगे दे विल बिकम डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन। तो इनके अलावा जो भी है वो क्या बन जाएंगे? डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन यानी आपका जो मेन चेन है वो एनिलीन ही रहेगा, इसके बावजूद जो भी बनेंगे वो इसके डेरिवेटिव बनेंगे। तो अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो उसके साइड चेन है उनका प्रायोरिटी इस NH2 ग्रुप से ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एनिलीन है NH2 जिसके एक कोई भी पोजीशन, सपोज पैरा पोजीशन पे आपके पास OCH3 लगा है। अब आपको पता है OCH3 की प्रायोरिटी NH2 से कम होती है नॉमेनक्लेचर में, इसीलिए आप इसका नेम क्या रख सकते हो? 4 मिथॉक्सी एनिलीन। तो यहाँ एनिलीन जो पार्ट है ये आपके पेरेंट चेन जैसे काम करता है। वेराज अगर यहाँ पर आपके पास NH2 के साथ जो साइड ग्रुप है वो COOH लगा है यानी आपका कार्बोक्सी ग्रुप लगा है, तब हमें पता है कार्बोक्सी की प्रायोरिटी तो NH2 से ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम COOH को मेन चेन जैसा बिहेव करेंगे। हम यहाँ इसका नाम एनिलीन नहीं रख सकते, तो हमको अब इसमें इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? हम अमीनो वाले पार्ट को साइड चेन बिहेव कराएंगे 4 अमीनो, और ये क्या बन जाता है जब बेंजीन रिंग के साथ COH लगता है? दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। तो यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को एनिलीन बोल रहे हो यानी उसका साइड चेन जो है उसकी प्रायोरिटी NH2 से कम होनी चाहिए। वेराज अगर आप NH2 के साथ देख रहे हैं कोई हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, तब आप उसको एनिलीन नहीं कह सकते। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं और स्ट्रक्चर को फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो अमीन है ये आपका एक टर्शियरी टाइप ऑफ अमीन है। सबसे पहली बात, टर्शियरी क्यों है? क्योंकि जो यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है अगर आप देख सकते हैं, उस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और उसके तीनों के तीनों ही वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है, राइट। तो अगर 3 वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टर्शियरी अमीन। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको इसका नेमिंग जब देखना है तो आप सबसे पहले एनिलीन ढूंढेंगे अगर आपके पास कोई और साइड ग्रुप नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर भी एक रिंग है, लेकिन सेकंड वाले रिंग में आपको CH2 के साथ N मिल रहा है, यानी ये वाला पार्ट तो एनिलीन नहीं है। एनिलीन वाला पार्ट आपका बन जाएगा दिस। ये जो पार्ट है ये आपका क्या बनता है? एनिलीन। फिर उसके बाद बाकी सब इसका मतलब क्या बनते हैं? बाकी सबको आप साइड चेन बोलेंगे। ये जो पार्ट है दिस इज योर साइड चेन विच इज नोन एज मिथाइल,
और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज बेंजाइल। तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे और नेम करने के लिए आपको पोजीशन डिफाइन करने पड़ते हैं। तो हम इसके पोजीशन को लिखते हुए इसका नेमिंग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? तो क्योंकि ये दोनों ही साइड चेन आपके एन से लगे हुए हैं तो आप स्टार्ट करेंगे इसके पोजीशन को एन से ही, क्योंकि हम हमेशा अमीन्स में एन से डिफाइन करते हैं फॉर टर्शियरी अमीन्स। तो क्या हो जाएगा? ये एन है फर्स्ट, अब इसमें बेंजाइल आएगा या मिथाइल आएगा? यस, पहले बेंजाइल आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आपको चलना है। तो ये हो जाएगा पहले एन बेंजाइल, उसके बाद नेक्स्ट साइड चेन है आपका मिथाइल। तो एक और बार लिखेंगे आप एन मिथाइल, और उसके बाद आपके पास पेरेंट चेन क्या है? एनिलीन का है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मिथाइल एनिलीन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका IUPAC नेम। ठीक है, तो याद आपको क्या रखना है? ये जो एनिलीन है, ये एनिलीन का ही एक डेरिवेटिव बनाया हम लोगों ने। डेरिवेटिव यानी आपने दोनों हाइड्रोजन्स जो NH2 के ऊपर होते हैं वो रिमूव करके आपने साइड चेन लगाया। साइड चेन में एक साइड है आपका बेंजाइल ग्रुप, एक साइड है आपका मिथाइल ग्रुप। और फिर आप जब इनकी नेम लिखते हैं तो आप नेम में एन लगा के उनके पोजीशन को डिफाइन करते हैं। सो दैट इज ऑल योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck.